दोस्तों, जैसे कि आपने ज़ॉम्बी पार्ट 4 में देखा, रोन को छुड़ाने के लिए गोलू और भोलू ज़ॉम्बीज को मार मार कर अधमरा कर देते हैं। और फिर गोलू, भोलू और रोन घर जाने के लिए वापस निकलते ही हैं कि तभी उन्हें ज़ॉम्बीज की पीछे से आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखते हैं। और ये देखकर गोलू, भोलू और रोन तीनों के तीनों घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, अब गोलू, भोलू और रोन ज़ॉम्बीज को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें अब। और फिर तभी वहां पर दोस्तों बाबा की एंट्री होती है। और दोस्तों, बाबा ये अपने हाथ में क्या लेकर आए हैं। और इधर गोलू, भोलू और रोन बाबा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो ज़ॉम्बी गई। और फिर गोलू बाबा से कहता है कि बाबा, इन ज़ॉम्बी ने शहर में तबाही मचा के रखी है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ज़ॉम्बी। और फिर बाबा गोलू से कहते हैं कि तुम चिंता मत ना करो, इन्हें तो मैं देख लूंगा, इनकी मैं नानी याद दिला दूंगा इन्हें। और फिर बाबा ज़ॉम्बी से कहते हैं कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर चले जाओ, वरना मैं अपनी इस देसी तोप से तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। और फिर ज़ॉम्बीज बाबा की एक नहीं सुनते हैं और बाबा को मारने के लिए बाबा की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज को नहीं पता कि बाबा नहीं डरने वाले, बाबा डरने वालों में से नहीं है। और फिर बाबा अपनी तोप को ज़ॉम्बीज की तरफ करते हैं और तोप को चला देते हैं। और फिर दोस्तों एक जोरदार धमाका होता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज राख बनकर हवा में उड़ जाते हैं और ज़ॉम्बीज का आता पता भी नहीं रहता है। और फिर गोलू बाबा से कहता है कि बाबा, तुमने तो एक बार में ही सारे ज़ॉम्बीज को धुएं की तरह उड़ा दिया। और फिर अचानक शहर में से सायरन बजने की आवाज आती है। और फिर गोलू, भोलू, रोन और बाबा चारों तरफ देखते हैं कि आखिर शहर में से सायरन बजने की आवाज कहाँ से आ रही है। और फिर रोन आसमान में देखता है और बाबा से कहता है कि बाबा, ऊपर देखो, वो लंबी सी चीज आसमान में क्या है। और फिर बाबा आसमान में देखते हैं और आसमान में चारों तरफ देखने के बाद बाबा को भी एक लंबी सी चीज नजर आती है और उसे देखकर बाबा के होश उड़ जाते हैं। और फिर बाबा गोलू, भोलू और रोन से कहते हैं कि शहर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर बाबा से गोलू कहता है कि बाबा चलो वहाँ पर जाकर छिप जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि ये लंबी चीज आखिर है क्या। और फिर चारों जाकर छिप जाते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं कि आखिरकार ये सायरन की आवाज कहाँ से आ रही है। और फिर देखते ही देखते आसमान में से एक लंबी सी चीज जमीन पर उतर कर आती है और सायरन की आवाज बंद हो जाती है। और फिर गोलू बाबा से कहता है कि बाबा, ये कौन है और ये क्या नई मुसीबत आ गई है। और फिर बाबा गोलू से कहते हैं कि ये सायरन हेड है, ये ज़ॉम्बीज का सरदार है, हमने ज़ॉम्बीज को मार दिया, शायद ये इसीलिए आया है। और फिर सायरन हेड अपना सायरन देना शुरू कर देता है। और फिर पता नहीं अचानक क्या हो जाता है, सायरन की आवाज सुनकर रोन सायरन हेड की तरफ चल पड़ता है। और फिर भोलू बाबा से कहता है कि बाबा, ये देखो, सायरन हेड की आवाज सुनकर ये रोन कहां पर जा रहा है। और फिर बाबा ये कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि ज़ॉम्बीज ने रोन के ऊपर हमला तो नहीं करा था। और फिर भोलू कहता है, हाँ बाबा, रोन को ज़ॉम्बीज ने पकड़ लिया था और फिर गोलू और मैंने मिलकर उसे ज़ॉम्बीज से छुड़ाया था। और फिर बाबा कहते हैं कि रोन को ज़ॉम्बीज ने शायद काट लिया होगा, इसलिए रोन ज़ॉम्बीज बन चुका है और अब ये सायरन हेड की बात ही सुनेगा, क्योंकि सायरन हेड ज़ॉम्बीज का सरदार है। तो दोस्तों अब क्या होगा, क्या रोन सायरन हेड की बात मानकर शहर को तबाह करने में सायरन हेड की मदद करेगा? तो दोस्तों ये देखेंगे हम इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे से जुड़े रहिए। धन्यवाद।